प्रेगनेंसी के A to Z सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम डॉक्टर जूही भालोटिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंदिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस G से जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, बट जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होता है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस या GDM कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट्स को 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पाउडर पिलाते हैं और वो ग्लूकोज पाउडर 200 ml पानी में मिलाया जाता है एंड इट इज़ टू बी कंज्यूम्ड इन 10 मिनट्स। ये कंजम्पशन के बाद में हम एट 1 आवर एंड देन एट 2 आवर मार्क हम ब्लड टेस्ट लेते हैं टू असेस द ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट्स। अगर ये आपके ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट 2 आवर्स मोर देन 140 mg पर डेसीलीटर आते हैं तो आप जेस्टेशनल डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं। वंस GDM का डायग्नोसिस हो जाए तो हम सबसे पहले पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशनल थेरेपी का एडवाइस देते हैं। इसको कहते हैं MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। जब हम MNT बोलते हैं तो हम न्यूट्रिशन को मेडिसिन की तरह लेना है। बेसिकली हमें हमारी प्लेट पर प्रोटीन्स और फैट्स का कंजम्पशन बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को घटाना है। इसके साथ ही हम एक फास्टिंग का एडवाइस देते हैं, मतलब विच इज़ नॉट वेरी प्रोलॉन्ग, बट आपको कुछ एक पीरियड के लिए फास्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिपीटेडली खा रहे हैं और अपने इंसुलिन को स्पाइक किए जा रहे हैं। प्रेगनेंसी एज इट इज अ डायबिटोजेनिक स्टेट, बट हम ये चाहते हैं कि ये जो डायबिटीज़ का स्टेट है, ये जो शुगर मैनेजमेंट हमारा बिगड़ रहा है प्रेगनेंसी की वजह से, उसे हम न्यूट्रिशनली ही पहले उसे ठीक कर पाएँ। सो वंस दिस मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी फेल्स, हमारे पास में ऑप्शन के रूप में रह जाता है सिर्फ एक ड्रग जिसे कहते हैं मेटफॉर्मिन और इंसुलिन के इंजेक्शंस। सो आफ्टर द मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का ट्रायल, इफ इट इज नॉट वर्किंग अपॉन यू, वी एडवाइज यू टू गो फॉर ईदर मेटफॉर्मिन और इंसुलिन डिपेंडिंग अपॉन द शुगर लेवल्स दैट यू कम अप विद। जब हम आपकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी स्टार्ट करते हैं, वी ऑल्सो एडवाइज यू टू सेल्फ मॉनिटर योर ब्लड ग्लूकोज एट होम। जो ग्लूकोमीटर होता है उससे एक प्रिक्स लेकर आप अपना सेल्फ SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज घर पर करते हैं, विच इज़ एडवाइज टू बी डन अराउंड 6 times a day बिफोर एंड आफ्टर ऑल ऑफ योर मेजर मील्स। ये लेवल्स हम ओवर योर 1 week 10 days पीरियड चेक करते हैं एंड देन वी स्टेप अप द डोज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स लाइक मेटफॉर्मिन और इंसुलिन। जब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का डायग्नोसिस होता है तब मदर के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। डायबिटिक ब्लड, डायबिटिक ग्राउंड इज अ वेरी नाइस ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। कैंडिडियासिस हो सकता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ द वल्वा एंड द वजाइना। ये कैंडिडियासिस इन्फेक्शन की वजह से देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट माइट पुट यू इनटू प्रीटर्म लेबर। डायबिटीज की वजह से अगर पुअर ओरल हाइजीन है तो आपको ओरल डेंटल केरीज भी हो सकती हैं और ये डेंटल केरीज कुड ऑल्सो बी द रीजन फॉर पुशिंग यू इनटू प्रीटर्म लेबर। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू माइट अबॉर्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके शुगर के लेवल्स हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसीलिए ये सारे टेस्ट हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कर पहले से ही पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर इन अ प्री डायबिटिक रेंज और जेस्टेशनल डायबिटीज़ और आपके शुगर लेवल्स क्या लेवल पे चल रहे हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी वायबल, कितनी सक्सेसफुल और कितनी अच्छी हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कुड ऑल्सो अफेक्ट द फीटस। जो बच्चा गर्भ आपके अंदर पल रहा है उसके अंदर एनोमलीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एनोमलीज इन द फॉर्म ऑफ हार्ट एनोमलीज, लिम्ब एनोमलीज और सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर टिपिकली डायबिटीज मदर्स के साथ में बच्चे प्रेजेंट करते हैं। सो ऐसे केसेस में जब हमें ये टाइमली पता चल जाता है, वी रिकमेंड फॉर अ मेडिकल अबॉर्शन। इसके अलावा पानी का बहुत मात्रा में बढ़ जाना, जिसे हम पॉलीहाइड्रामनियोस कहते हैं, बच्चे का वेट बहुत अधिक बढ़ जाना, जिसे हम मैक्रोजोमिया कहते हैं, ये दोनों कारणों से बच्चे को सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो सकता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। जो फीटोप्लासेंटल यूनिट है, प्लासेंटा है, वो थोड़ा सा डिस्फंक्शनल होता है GDM के केसेस में, और ऐसे केसेस में नियर टर्म सडन इंट्रायूट्राइन डेथ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शुगर के लेवल्स को मेंटेन करें, मैनेज करें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, जिससे कि प्रेगनेंसी तो अच्छी निकले ही साथ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन के आपके साथ रहना जाए।
लेट अस नाउ टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग योर एंटीनेटल विजिट्स। अगर आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज मेलाइटस ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका है, GDM हो चुका है, तो सबसे पहले 20 वीक्स पर हम आपका एनोमली स्कैन के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि आपकी एनोमली स्कैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकली रिपोर्टेड है कि आपकी कोई एनोमलीज मिस ना हुई हो। इसके अलावा एट अराउंड 24 वीक्स वी ऑल्सो रिकमेंड यू टू अंडरगो अ फीटल 2D इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हमें समझ में आता है कि बच्चे के हार्ट का डेवलपमेंट कंप्लीटली और अच्छे से हो चुका है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस एट 28 to 30 वीक्स एक बेसिक ऑब्स डॉपलर स्क्रीनिंग की जाती है कि डॉपलर फ्लोज सही है या नहीं। उसके बाद एक 30 to 34 वीक्स के अराउंड हम एक एस्टिमेटेड फीटल वेट एंड AFI मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें हमें समझ में आता है कि कहीं पानी तो नहीं बढ़ रहा है। और ये जो इंटरवल ग्रोथ स्कैन है, इससे हमें बच्चे की ग्रोथ का भी अंदाजा होता है कि बच्चा कहीं मैक्रोजोमिया की तरफ तो नहीं जा रहा है। एट अराउंड द सेम पीरियड ऑफ अराउंड 30 to 34 वीक्स आपका एक यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, यानी कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे बट देयर वुड बी अ बैक्टीरिया दैट इज ग्रोइंग ऑन इन योर यूरिनरी ट्रैक्ट विच इज अ वेरी लीडिंग कॉज ऑफ UTI एंड हेंस पुशिंग यू इनटू प्रीटर्म लेबर। हम स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी देते हैं बिकॉज डायबिटोजेनिक स्टेट जो है इट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द फीटल लंग मैच्योरिटी। तो बच्चे के लंग्स अच्छे से मैच्योर नहीं होते हैं एंड वी नीड एन एडिशनल पुश ऑफ स्टीरॉइड्स। तो ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये बेटनेसोल, बीटामिथाजोन या डेक्सामिथाजोन के रूप में हम देते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं आप इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी हम ये मानते हैं कि यूजुअली आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ सी लेवल में आ चुका रहता है, बट जस्ट टू बी श्योर, जस्ट टू अश्योर कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आए हैं कि नहीं, सबसे पहले 24 घंटे के बाद, उसके बाद 72 घंटे के बाद और फिर आफ्टर 1.5 मंथ्स यानी कि 6 वीक्स प्योरपेरियम खत्म होने के बाद हम आपके शुगर लेवल्स फिर से चेक करते हैं। ये शुगर लेवल्स की टेस्टिंग से वी गेट टू नो, वी आर श्योर कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। और अगर आपके शुगर लेवल्स इवन आफ्टर 6 वीक्स रेज्ड आते हैं देन वी हाईली रिकमेंड दैट यू start anti-diabetic drugs and you also take care of your lifestyle because diabetes is definitely a lifestyle disorder। और अगर आपका lifestyle सुधरेगा तो आपका diabetes definitely without medication also reverse हो सकता है if you're diagnosed in the early stages, या फिर आपका requirement of medication definitely कम हो सकता है। To conclude this session, I would like to request you all to get your blood sugar levels checked regularly with your gynecologist and I would also urge you कि आपके अगर कोई questions हैं, कोई queries हैं या आप diabetes के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू देम इन आवर नेक्स्ट वीडियो।